हेलो फ्रेंड्स, जैसा हम लोग क्लास नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि नंबर सिस्टम आपका पहला चैप्टर है, तो उसमें हम लोगों ने ऑल द नंबर्स के बारे में नॉलेज लिया था। उसके बाद हम लोगों ने उसी पार्ट में नंबर लाइन के बारे में नॉलेज लिया था। अब हम लोग थर्ड पार्ट में ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, जो कि रियल नंबर आपका 10th क्लास का पहला चैप्टर भी है, उसके बारे में हम लोगों ने नॉलेज लेना जरूरी है। तो रियल नंबर आपको मैंने सबसे पहले भी बताया है कि रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों नंबर्स आते हैं। अब उसके ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन मीन्स यहाँ पे है आपका एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मल्टीप्लिकेशन से, डिवीजन से। इनको हम लोग कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिया है हम लोगों ने रियल नंबर्स का। और रियल नंबर्स के लिए रेशनल नंबर को मैंने डिनोट किया है यहाँ पे आर से, क्योंकि मैं रेशनल इरेशनल बार बार लिखूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए मैंने रेशनल नंबर को आर से डिनोट किया है और इरेशनल नंबर को आई आर से डिनोट किया है। तो जहां जहां मैं आर और आई आर का यूज करूंगा वहां वहां आप समझते रहिएगा कि आर मीन्स रेशनल और आई आर मीन्स इरेशनल। अब मैंने कुछ पॉइंट्स पहले से लिखे हैं यहाँ पे कि इनको मेरे को लेना है सबसे पहले। और मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हर चीज ध्यान से देखिएगा। आप आगे फर्दर क्लास 11th में सॉल्व करें, 12th में सॉल्व करें, कभी भी सॉल्व करेंगे आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना लीजिए। सबसे पहला हमारा है रेशनल प्लस रेशनल। रेशनल नंबर आप जानते हैं जिसको हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सभी होल नंबर हो चाहे रेशनल नेचुरल नंबर हो, ये सभी हमारे क्या है, रेशनल नंबर में आते हैं। तो हमारा रेशनल और रेशनल का सम आर ऑलवेज रेशनल ही आता है। ऑलवेज क्या आता है, रेशनल ही आता है। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे मैं ले लेता हूं 2 + 1 दैट इज 3, और ये रेशनल है, ये रेशनल है, और 3 भी क्या है, रेशनल नंबर है। एग्जाम्पल 2 हम ले लेते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल 1/2 + 2/3/2 ले लीजिए। 1/2 + 3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2। तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस आपको दिखा रहा हूं कि रेशनल और रेशनल का सम हमेशा क्या आता है, रेशनल ही आता है। यहाँ पे एक और आप बात करेंगे कि सर जीरो भी तो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जीरो की बात कर लेते हैं। हम एक जीरो ले लेते हैं, +1 ले लेते हैं, ये भी आपका क्या आएगा, 1 आएगा, और ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इस तरीके से आप कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर जीरो इंक्लूड कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था। जीरो इंक्लूड किया हूं तो आपको मैं कुछ पॉइंट्स समझाऊंगा बीच में, जो आप ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से आपका रेशनल प्लस रेशनल का सम रेशनल होगा, ये आपका क्लियर हो चुका है। अब रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल नंबर के बारे में आप जानते हैं। इरेशनल नंबर के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि जिसको हम p/q के फॉर्म में न लिख सकें, या जिसका अगर डेसिमल फॉर्म हम निकालें तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आता है, उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स आपके ऐसे हैं जो इरेशनल है। तो रेशनल प्लस इरेशनल का सम आपका ऑलवेज इरेशनल आता है। रेशनल प्लस इरेशनल का सम ऑलवेज इरेशनल आएगा। वो आप देख लीजिए कैसे इरेशनल आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रेशनल नंबर मैंने ले लिया 1 प्लस इरेशनल ले लिया √2। तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते हैं। रेशनल और इरेशनल को आप इस तरीके से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका आ जाएगा। या तो आप ले लीजिए 1/2 + √3 ले लीजिए, इसको भी आप ऐड नहीं कर सकते हैं, इसका रिजल्ट यही का यही रह जाएगा। इस तरीके से आप कुछ और ले लीजिए, जैसे 0 + √5 ले लीजिए। आप अगर 0 आपने लिया है तो इसका भी रिजल्ट आपका √5 आएगा, जो कि एक इरेशनल नंबर है। इसका भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इरेशनल और रेशनल। सेम वही चीज, इसको आगे लिखें चाहे पीछे लिखें, क्योंकि जो हमारा एडिशन होता है किसी भी नंबर का एडिशन, वो क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा तो यहाँ पर भी आपका इरेशनल और रेशनल का सम भी इरेशनल होगा, क्योंकि यहाँ पर सेम यही चीज है। एग्जाम्पल में आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स को उल्टा कर सकते हैं। आप कुछ नए एग्जाम्पल्स ले लें। जैसे हम पहले √3 + 1 ले लेते हैं, इसका समेशन वही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट मैं लेता हूं आपका √5 + 3/2, इसको भी आप ऐड नहीं कर सकते हैं, ये एज यूजुअल वैसे ही रह जाएगा, ये भी रेशनल है आपका रिजल्ट इसका। अब आगे मैं 0 की बात करूं तो √7 + 0 आप करेंगे, √7 आएगा, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेशनल और इरेशनल की। अगर दोनों नंबर इरेशनल हो, उनको आप ऐड करेंगे तो भी रिजल्ट आपका इरेशनल ही आता है।
क्या आता है आपका रिजल्ट, इरेशनल आता है। यहाँ पे देखिए कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, आपका √3 है प्लस √2 है, आप इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, इसका रिजल्ट यही का यही रहेगा, क्योंकि दोनों का ही जो डेसिमल फॉर्म होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को आप कभी ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इंड होता ही नहीं, तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए √5 प्लस √2, इसको भी आप ऐड नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कहेंगे सर सेम ले लीजिए, हो सकता है कुछ हो जाए, लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है √2 प्लस √2, अगर इसको ऐड करेंगे तो 2√2 आएगा, और 2√2 भी आपका एक इरेशनल नंबर है। इस तरीके से आप इसको फर्दर नहीं कर सकते हैं, तो इसका ये भी रिजल्ट हो गया। अब रेशनल और इरेशनल, चाहे रेशनल और रेशनल का हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। एडिशन तो आपको इतना क्लियर हो गया। अब सब्ट्रैक्शन की बात करें तो रेशनल और रेशनल का जो अगर करेंगे तो वो रेशनल ही आएगा। रिजल्ट देख लेते हैं आपका, जैसे आप ले लीजिए 1 -1, चलिए ले लीजिए 0 आ गया, 0 एक रेशनल नंबर है, 1 - 1 ले लिया हमने, सेम रेशनल नंबर ले लिया दोनों, उसमें से क्या 0 आ गया, ये भी एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट हम 2 - 1 ले लेते हैं, ये भी आ गया 1, ये भी एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से मैं एक फ्रैक्शन वाला नंबर लेता हूं 3/2 - 1/2, अगर इसको माइनस करेंगे 3 में से 1 चला गया, आपका 1 आ जाएगा, 1/2 और 1/2 भी एक रेशनल नंबर है। तो ये ऑलवेज हमेशा रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, रेशनल नंबर देगा। अब इरेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को आप माइनस करेंगे तो ये हमेशा आपका एक इरेशनल नंबर देगा। इरेशनल नंबर में से अगर आप रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो ये हमेशा एक इरेशनल नंबर देगा। एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, जैसे आप ले लीजिए इरेशनल नंबर हमारा √3 है, √3 में से आप 1 को माइनस करिए, इसको आप माइनस नहीं कर सकते, इसका रिजल्ट यही का ही रहेगा। चलिए √7 ले लीजिए, √7 में से 5 माइनस करिए, इसको भी आप माइनस नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल ही देगा। उसके बाद हम ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है √5 और -0, ये आ जाएगा आपका √5, और √5 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम इस तरीके से आपने देखिए रेशनल माइनस रेशनल का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो इरेशनल आएगा। उसी तरीके से हम इसका अपोजिट देख लेते हैं, रेशनल माइनस इरेशनल देख लेते हैं। अब रेशनल माइनस इरेशनल का भी जो आएगा सब्ट्रैक्शन वो इरेशनल ही आएगा। और आप एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, आपका हम ले लेते हैं रेशनल नंबर लेते हैं 5 - √2, इसको आप माइनस नहीं कर सकते हैं, 5 - √2 एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं √7 - 3, रेशनल माइनस इरेशनल लेना है, सॉरी 3 - √7, इसको भी हम नहीं कर सकते हैं माइनस, क्योंकि ये रहेगा। चलिए अब ये रेशनल इरेशनल की बात है, हम 0 को इंक्लूड किया तो 0 को भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे 0 - √7 अगर हमें माइनस करते हैं तो ये माइनस का √7 देगा, जो कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। अब अगर हम इरेशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आ सकता है, वो कुछ भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। तो यहां पे आपका रिजल्ट इरेशनल और रेशनल दोनों आ सकता है। वो देखिए कैसे आएगा आपका। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए इरेशनल माइनस इरेशनल। पहले मैं इरेशनल दिखाता हूं आपको, फर्स्ट मैं इरेशनल के एग्जांपल दिखाता हूं। इरेशनल के एग्जांपल, इरेशनल में क्या क्या आएगा, जैसे √3 - √2, इसको आप माइनस नहीं कर सकते हैं, ये √3 - √2 ये दोनों ही इरेशनल नंबर हैं, और इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही रहेगा। सेकेंड, इसी में एग्जांपल देख लेते हैं √5 माइनस, जैसे 2√5 - √5 ले लेते हैं, सेम लिया है लेकिन कम ज्यादा है, तो इस केस में आपका आ जाएगा √5, और √5 भी एक इरेशनल नंबर है। अब मैं आपको सेकेंड एग्जांपल में जो आपका एक केस है कि इरेशनल में से इरेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे वो रेशनल आ सकता है, वो देखिए कब आएगा, जब आप यहाँ पे सेम इरेशनल नंबर ले लेंगे, उसमें से सेम नंबर को घटाएंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, और 0 आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इरेशनल और रेशनल के केस में, मतलब इरेशनल में से इरेशनल को माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट इरेशनल या रेशनल दोनों हो सकता है। इसको आप रिमेंबर करिएगा माइंड में हमेशा। अगर आपसे कहा जाए
कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर्स या डिफरेंस ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल? नो, ऑलवेज इरेशनल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका सब्ट्रैक्शन आपका क्या आ सकता है, डिफरेंस जीरो भी आ सकता है, और जीरो एक हमारा रेशनल नंबर है जब वो दोनों नंबर सेम रहेंगे तब। तो इस तरीके से हमने आपको प्लस और माइनस करना रेशनल और इरेशनल का समझा दिया है। इसको आप देख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट इसके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे चलते हैं, उसको हम लोग देखते हैं ध्यान से कि उसमें क्या होगा आगे। नेक्स्ट हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। रेशनल और रेशनल का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज रेशनल ही आता है। रेशनल और रेशनल का मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो ऑलवेज रेशनल ही आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे आप करिए 1/2 इंटू 3/2, आपका एग्जाम्पल आएगा 3/4। इसी तरीके से आप ले लीजिए 1/4 इंटू 2/3, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा 2/12। इस तरीके से 3/4 और 2/12 दोनों ही क्या है, हमारे रेशनल नंबर ही है। अब इस तरीके से और एग्जाम्पल, अगर आप 0 इंटू 0, 0 को भी लेते हैं, 0 इंटू 0 आपका 0 भी आएगा, ये भी एक रेशनल नंबर ही है। 1 इंटू 2 करेंगे 2 आएगा, ये भी एक रेशनल नंबर ही है। इस तरीके से आपका रेशनल इंटू रेशनल ऑलवेज रेशनल नंबर ही आएगा। अब रेशनल इंटू इरेशनल आपको करना है। अब रेशनल इंटू इरेशनल करना है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये इरेशनल ही आएगा, बट जीरो के केस में ये आपको रेशनल भी देगा। जीरो के केस में क्या देगा, ये आपको रेशनल भी देगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखिए तो रेशनल नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 1 है, और इंटू रेशनल इरेशनल नंबर लीजिए √3, इसका रिजल्ट आपका आएगा √3, जो कि एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पहले मैं इरेशनल का एग्जाम्पल ले रहा हूं, इरेशनल का कब आएगा। नेक्स्ट अगर आप लेते हैं एक रेशनल नंबर ले लीजिए 1/2 और इंटू कर दीजिए √5, तो ये आपका आ जाएगा √5/2। ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्या एक इरेशनल नंबर है। अब हम जिस केस में आपका रेशनल आ सकता है उसका एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा इरेशनल के केसेस थे। अब हम रेशनल वाला केस ले लेते हैं, जैसे 0 इंटू √3, ये आपका 0 आ जाएगा, जो कि हमारा एक रेशनल नंबर है। मतलब 0 का मल्टीप्लाई आप कोई भी नंबर लेंगे इरेशनल में, उसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट आपका इरेशनल इंटू इरेशनल की बात अगर की जाए तो इरेशनल के केस में ये आपका जनरल वे में इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। इसको भी याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। तो अगर ऑलवेज कहा जाएगा तो ऑलवेज नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अगर आपको कहा जाए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रेशनल और इरेशनल, बोथ कोई भी हो सकता है, यस, वो आपका सही होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं इरेशनल वाला एग्जाम्पल। इरेशनल के केस में क्या क्या होगा, तो दोनों ही रेशनल नंबर लेना है। एक हमने ले लिया √3, एक ले लिया √2। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो 2 इंटू 3 ये आ जाएगा √6, जो कि एक हमारा एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट अगर हम इरेशनल दोनों नंबर ले लें, नेक्स्ट एग्जाम्पल √5 इंटू √3 ले लीजिए, ये आ जाएगा √15। तो ये भी आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट हम आप यहाँ पे ले लेते हैं दोनों ही इरेशनल। कब के केस में रेशनल आएगा, अगर दोनों ही हम इरेशनल नंबर को सेम ले लें। क्या ले लें, दोनों इरेशनल नंबर को सेम ले लें। रेशनल का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे √3 इंटू √3, अब ये आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, और हम जानते हैं √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 हमारा एक क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर आप कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे √5 ले लीजिए, √5 इंटू √5, तो ये आपका आ जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये भी क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेशनल, इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल या रेशनल दोनों आ सकता है। इसको ध्यान से हमेशा समझे रहिएगा, ये बहुत काम की चीज़ है और इस पर क्वेश्चन ऑलवेज करके पूछा जाता है, तो इसको रिमेंबर रखिएगा। अब लोग नेक्स्ट इसका डिवीजन भी देख लेते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब डिवीजन देख लेते हैं। लास्ट ऑपरेशन आपका डिवीजन बचा हुआ है। तो डिवीजन में रेशनल और रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज आपका रिजल्ट रेशनल ही देगा। एक केस में आप कह सकते हैं, जैसे जनरल वे में आप ले लीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ क्या हो सकता है। तो रेशनल से डिवाइड करेंगे तो रेशनल देगा। जैसे आपका है 2/3, एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 2/3, इसका रिजल्ट जो भी आएगा वो एक तरीके से आपका रेशनल नंबर ही है, तो ये रेशनल ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं आप 1/2 डिवाइड बाई 3/2 ले लेते हैं। इसको करेंगे आप 1/2 इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। एक तरीके से ये आपको रेशनल को रेशनल से डिवाइड किया गया तो ऑलवेज रिजल्ट रेशनल आता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और समझिएगा, जीरो को हम यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। अगर हम 0/0 लेते हैं, 0/0 लेते हैं तो ये आपका एक तरीके से इनडिटर्मिनेट है, इनडिटर्मिनेट, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है अब तक अगर हम ले लें इसको 0/0 की एग्जाम्पल ले लें, दैट इज योर इनडिटर्मिनेट। इसको हम कुछ नहीं कह सकते हैं 0/0। बहुत लोग कह देंगे 0 होगा, गलत। अगर ये आप 0 कहते हैं तो ये गलत है, ये 0/0 0 नहीं होता है कभी भी, ये इनडिटर्मिनेट है, इसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, अब तक इसकी वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया जा सका है। इस तरीके से नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं रेशनल अपॉन इरेशनल, सेकेंड वन। तो रेशनल अपॉन इरेशनल का जो डिवीजन है वो आपका इरेशनल होगा, और आपका 0 के केस में ये रेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे यहाँ पे रेशनल नंबर हमने ले लिया 2/√3, तो ये आपका एक इरेशनल नंबर ही है, ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये आपका इरेशनल है। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल हम ले लें, रेशनल को ले लेते हैं 1/2 और यहाँ पे √5 ले लें, तो इसको हम अगर 1/1 कर देंगे 1/√5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2√5। ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है। लेकिन मैंने वही आपको बोला कि रेशनल किस केस में होगा, अगर हम 0 की बात किए हैं, हम 0 लेकर चल रहे हैं, तो 0 कोई भी नंबर, हम किसी भी नंबर को 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, आपका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। और ये हमारा एक रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका ध्यान रखिएगा, 0 को मैंने इंक्लूड किया, इसमें मैंने जानकारी आपको दे रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इरेशनल और इरेशनल को डिवाइड करेंगे, इरेशनल और इरेशनल को डिवाइड करेंगे तो ये भी आपको इरेशनल और रेशनल दोनों रिजल्ट देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे आपने किया इरेशनल नंबर ले लिया √2/√3, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर नहीं सकते हैं, ये आ जाएगा 2/√3 √2/3, और ये आपका एक इरेशनल नंबर है। अगर इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले लीजिए √5/√6, इसको भी आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ये आपका 5/6 आ जाएगा, ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से हम आगे की तरफ देखते हैं। तो आगे अगर हम देखें यहां पे, तो मैंने रेशनल की भी बात की है। अब रेशनल कब आएगा, जब दोनों आप इरेशनल नंबर को सेम ले लीजिए, दोनों ही रेशनल नंबर को सेम ले लीजिए, आपका रेशनल आ जाएगा। जैसे आपका है √5/√5, इसका रिजल्ट 1 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से √3/√3 ले लीजिए, ये भी 1 आएगा, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपको ये चीजें मिल रही हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आप इरेशनल नंबर को रेशनल से डिवाइड करेंगे, ये हमेशा आपका इरेशनल नंबर देगा, जनरल में क्या देगा, इरेशनल नंबर देगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स, इरेशनल हमारा √3 है, डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, ये आपका √3 आएगा, ये इरेशनल है आपका। उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं √5 अगर आप रेशनल की बात करते हैं 1/2 ले लेते हैं। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे तो मैंने एक बार बताया भी था कि √5 है, 1 कर लीजिए, इसको 1/2 कर लीजिए, √5/1 इंटू 2/1, ये आ जाएगा 2√5, और ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से आप
रेशनल और इरेशनल नंबर का डिवीजन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर मैंने जीरो की बात की है, अगर किसी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाता है, जीरो से डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे वो भी दिखा दे रहा हूं, जैसे √3 है, इसके डिवाइड जीरो करेंगे, जीरो से डिवाइड करेंगे तो एक तरीके से ये क्या है आपका, नॉट डिफाइन है। क्या है आपका, नॉट डिफाइन है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सका है। तो इस तरीके से आपका ये इरेशनल और रेशनल का डिवीजन भी मैंने आपको सिखा दिया। आपको इतने पॉइंट्स आने चाहिए, इसके बेस पे ही आप और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और इस तरीके से आप आसानी से अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू क्लास।